हाल ही में अमेरिका ने भारतीय सामानों पर एक नया टैरिफ लगाया है और इसने व्यापार की दुनिया में काफ़ी हलचल मचा दी है। चलिए समझते हैं कि हमारे जो स्रोत हैं उनके मुताबिक ये पूरा मामला है क्या। हाँ, ये काफी अहम घटनाक्रम है। आज हम इन्हीं समाचार लेखों और विश्लेषणों के आधार पर जरा गहराई में जाकर देखेंगे कि अमेरिका ने भारत पर जो ये नए टैरिफ लगाए हैं उनका मतलब क्या है, भारत पर इसका क्या असर हो सकता है और शायद इसके पीछे की बड़ी वजहें क्या हैं। तो सबसे पहले जो मुख्य बात है, 1 अगस्त 2025 से भारत से आने वाले लगभग सभी सामानों पर 25% का टैरिफ लागू हो गया है। जी। लेकिन बात यही नहीं रुकी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने पर इस टैरिफ को और भी ज्यादा बढ़ाने की धमकी भी दी है। बिल्कुल। और इस 25% टैरिफ की जो पृष्ठभूमि है वो समझना जरूरी है। ये 1 अगस्त से लागू हुआ और इसका जो आधिकारिक कारण बताया गया है वो है भारत के कथित उच्च व्यापार अवरोध। मतलब ऐसे नियम या टैक्स जो अमेरिकी सामान के लिए मुश्किल पैदा करते हैं। हाँ बिल्कुल। और साथ ही ये भी कहा गया कि व्यापार वार्ता जो चल रही थी वो रुक गई थी, इसलिए ये कदम उठाया गया। और ये सब अचानक तो नहीं हुआ है ना? जी। मेरा मतलब है फरवरी 2025 में मोदी और ट्रंप की व्हाइट हाउस में बैठक हुई थी। जी। उसके बाद व्यापार वार्ता शुरू हुई। फिर अप्रैल में एक 30-27% टैरिफ की बात आई थी जिसे बाद में बदला गया। अच्छा। और फिर आखिरकार 1 अगस्त को ये 25% वाला टैरिफ लागू हो गया। तो ये दिखाता है कि तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। सही कहा। ये दिखाता है कि तनाव धीरे धीरे बढ़ा है और इस टैरिफ का असर आप देखें तो करीब $64 बिलियन के व्यापार पर पड़ने का अनुमान है। $64 बिलियन। ये तो भारत की जीडीपी का लगभग 2% है। हाँ बिल्कुल, ये कोई छोटी रकम नहीं है यकीनन। और फिर जैसा हमने कहा 4-5 अगस्त को ट्रंप की वो धमकी आ गई कि भारत रूसी कच्चा तेल खरीद रहा है और उनका आरोप है कि इससे यूक्रेन युद्ध को फंडिंग मिल रही है। जी। तो कहा कि 24 घंटे में टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा हुआ तो नहीं है, 25% ही लागू है, पर एक तलवार सी लटकी हुई। बिल्कुल। और यहीं पर वो भू राजनीतिक पहलू बहुत दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ अमेरिका है जो यूक्रेन प्रतिबंधों का पालन करने का दबाव डाल रहा है, और भारत का क्या रुख है इस पर? दूसरी तरफ भारत का कहना है कि ये अनुचित है, पाखंडी भी कहा है, क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय संघ खुद भी रूस के साथ किसी न किसी रूप में व्यापार कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो इससे साफ पता चलता है कि कैसे व्यापार नीतियां अब सीधी तरह से भू राजनीति से जुड़ गई हैं। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है। ये बात तो है। और सुनने में आया है कि अंतरिक्ष और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर सहयोग तो जारी है, लेकिन इस व्यापार वाले तनाव ने दोनों देशों के बीच वो कहते हैं ना भरोसे को जरूर धक्का पहुंचाया है। हाँ, विश्वास में कमी तो आई है। अच्छा, हाँ, बातें हैं भारत पर इसके असर पर। कौन से उद्योग हैं जिन पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है? देखिए, मुख्य रूप से तो रत्न और आभूषण, कपड़ा सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और समुद्री उत्पाद जैसे क्षेत्र हैं। ये बड़े एक्सपोर्टर्स हैं अमेरिका को। और जैसा हमने बात की, जीडीपी पर लगभग 2% का असर पड़ सकता है। गोल्डन सैक्स जैसी संस्थाओं ने भी शायद भारत के जीडीपी पूर्वानुमान में थोड़ी कटौती की है। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने थोड़ी कटौती की है, शायद ये मानते हुए कि निर्यात पर असर पड़ेगा, वो घटेगा। लेकिन ये भी दिलचस्प है कि खबरों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025-26 के लिए विकास दर का अनुमान करीब 6.5% पर बनाए रखा है। तो मतलब तस्वीर उतनी सीधी नहीं है। हाँ, आरबीआई का अनुमान दिखाता है कि शायद अर्थव्यवस्था के जो दूसरे पहलू हैं वो मजबूत हों, घरेलू मांग वगैरह। और भारत की प्रतिक्रिया क्या रही है सब पर? भारत की प्रतिक्रिया के तौर पर सरकार ने, जैसा सुनने में आ रहा है, स्वदेशी अभियान और आत्मनिर्भरता की रणनीति पर जोर दिया है। अच्छा, आत्मनिर्भर भारत वाली बात। हाँ, घरेलू उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने की कोशिश। शायद इन बाहरी दबावों का मुकाबला करने के लिए ये एक लंबी अवधि की रणनीति हो। ये एक तरह का विरोधाभास भी लगता है ना? एक तरफ अमेरिका इतना सख्त रुख अपना रहा है, कहा जा रहा है कि अब तक की सबसे कठोर व्यापार कार्रवाइयों में से एक है भारत के खिलाफ। हाँ, ये काफी सख्त कदम है। और दूसरी तरफ खबरें ये भी हैं कि कई बड़ी अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश करना जारी रखे हुए हैं। हाँ, ये वाकई ध्यान देने वाली बात है। ये दिखाता है कि शायद ये कंपनियां जो हैं वो मौजूदा राजनीतिक उठापटक या इस टैरिफ वॉर से परे देख रही हैं। वो भारत की लंबी अवधि की जो आर्थिक क्षमता है उसमें विश्वास रखती हैं। शायद बाजार का साइज और ग्रोथ की संभावनाएं उनके लिए ज्यादा मायने रखती हैं। हो सकता है तात्कालिक टैरिफ विवादों से ज्यादा महत्वपूर्ण शायद वो इसे मान रही हों। तो अभी की स्थिति संक्षेप में यही है कि 25% टैरिफ लागू है
और व्यापार वार्ता शायद अगस्त में बाद में फिर से शुरू हो सकती है। यही है। उम्मीद तो यही है कि बातचीत फिर शुरू होगी, लेकिन जैसा हमने देखा, ये राजनीतिक और भू राजनीतिक मतभेद जो हैं, वो इन वार्ताओं को बहुत जटिल बना रहे हैं। मतलब ये सिर्फ व्यापार के आंकड़ों का मामला नहीं रह गया है। बिल्कुल नहीं, ये अब रणनीतिक समीकरणों का खेल बन गया है। भू राजनीति अब व्यापार नीति को आकार दे रही है, साफ तौर पर। तो अगर हम सारी बातों को समेटें, 1 अगस्त से 25% टैरिफ लागू है। रूसी तेल के मुद्दे पर इसे और बढ़ाने की एक धमकी मौजूद है। रत्न, कपड़ा, फार्मा जैसे कई भारतीय उद्योग प्रभावित हो सकते हैं। भारत स्वदेशी पर जोर देकर जवाब दे रहा है और इन सब के पीछे भू राजनीतिक तनाव साफ दिख रहा है। हाँ, यही सार है और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। एक तरफ बातचीत की उम्मीद तो है, लेकिन भरोसा कम लग रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकी कंपनियां निवेश कर रही हैं। हाँ। तो इस सारे राजनीतिक शोर और तात्कालिक तनावों से परे अमेरिका भारत आर्थिक संबंधों में वास्तविक दीर्घकालिक प्राथमिकताएं क्या हो सकती हैं? ये जो जटिल स्थिति है, ये भविष्य के लिए क्या संकेत दे रही है? ये सोचने वाली बात है।